हाँ, तो हम सब लोग जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ रहे थे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 12 में है। देखिए, हम लोग जो है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में कुछ चीज़ों को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे उसके डिफिनेशन के बारे में बताएँ, क्या होता है, कैसे होता है। हमने बताया था कि एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हाइलाइड यानी हेलो एल्केन तथा एरिल हाइलाइड यानी हेलो एरीन बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या किए थे, समझ चुके थे। अब उसके बाद जो है हम बताए थे कि एलिफैटिक क्या होता है। तो एलिफैटिक में हम बताए थे आप लोगों को कि एल्केन होंगे, एल्कीन होंगे, एल्काइन होंगे, साइक्लो एल्केन, ये सब क्या होते हैं, हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम बताए थे जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन जो होते हैं हमारे, वो हम लोगों के क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को जो है बताए थे कि जो है मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। तो मोनो में हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है तो मोनो हेलो एल्केन होगा, और जब दो एक्स ग्रुप होगा तो डाई हेलो एल्केन होगा। जब तीन रहेंगे हेलोजन ग्रुप तो उसको हम लोग ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। इसी तरीके से देखेंगे मोनो हेलो एरीन, तो हेलो एरीन आ गया देखो, तो यानी जब बेंजीन ग्रुप से क्या हो, बेंजीन से जब हमारा हेलोजन ग्रुप ऐड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। ठीक है, मोनो मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप और एरीन का मतलब बेंजीन। ठीक है, तो यानी मोनो हेलो एरीन। ठीक है, इसी प्रकार से जब दो ठो हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन से लग जाएगा तो उसको हम लोग डाई हेलो एरीन बोलेंगे, और जब तीन ठो हाइड्रोजन ग्रुप लगेंगे तो उसको हम लोग ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद जो है हम आगे क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, एल्किल हाइलाइड अथवा जो है हेलो एल्केन। तो एल्किल में हम बताए थे कि एल्किल के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है CN। तो हम लोग जो है इसको आपको बता दिए थे कि जो एल्किल हाइलाइड का फार्मूला होता है CnH2n+1, और ये जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो एल्किल हाइलाइड का फार्मूला होता है CnH2n+1 ये हम लोगों का क्या होता है, एल्किल हाइलाइड। इसी एल्किल हाइलाइड को ही हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे कि जो है हमारा जो है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड क्या होता है, और द्वितीयक क्या होता है, और तृतीयक एल्किल हाइलाइड क्या होता है। तो प्राथमिक जब हम बताए थे कि अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड रहेगा, जिस कार्बन से, जैसे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है और वहाँ पे एक एल्किल समूह, यही एल्किल देखना है, एक एल्किल समूह रहेगा, तो वहाँ पे हमारा प्राथमिक या 1 डिग्री जो है हेलो एल्किल हाइलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल हाइलाइड। और अब इसी तरीके से जैसे देखो द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन कब बनता है, एल्किल हाइलाइड में, हेलो एल्केन में। ठीक है, एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन दोनों एक ही है। हम बताए थे कि जिस कार्बन से, जैसे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप है, तो जिस कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से देखेंगे कितना एल्किल जुड़ा है। तो दो ठो जुड़ा है, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों जुड़े हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे। इसी प्रकार से तृतीयक एल्किल हाइलाइड क्या होगा, जैसे देखो ये जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है डायरेक्टली कार्बन से, देखो एक एल्किल, दो एल्किल और तीन एल्किल समूह जुड़ा है, तो इसको हम लोग तृतीयक बोलेंगे। एल्किल के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि एल्किल क्या होता है। तो एल्किल के बारे में ध्यान देंगे, एल्किल का मतलब होता है कि जब मेथेन जैसे होता है ऐसे मेथेन हुआ, चाहे जो मतलब एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, तो जैसे मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा,
3 बन जाएगा। तो यही हमारा एल्किल समूह होता है, इसी को हम लोग R लिखते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को हम R लिखें, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे मान लो कि CH3 है और CH3 है, तो ये भी देखो एल्केन ही है। अब इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें, जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे यानी हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी ऐसे होगा CH3 और उसके बाद CH2 ना। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो अब इस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें तो ये बचा, तो ये हम लोगों का जो है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब जब हम एक एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एल्किल मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी देखो एल्केन था, लेकिन जैसे ही हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो देखो CH3 था, लेकिन जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो हमारा बचा क्या, CH। इसके बाद जो है हम लोग एलिलिक हाइलाइड के बारे में पढ़े थे। एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, तो एलिलिक हाइलाइड में सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आनी चाहिए, तभी हमारा एलिलिक हाइलाइड पॉसिबल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये ना, तो यानी यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, और जो है इससे एक हमारा CH2X रहना चाहिए, ठीक है, CH2X रहना चाहिए, तो तभी जो है हमारा एलिलिक हाइलाइड होगा। या हम बताए थे कि जिससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, यानी जब डबल बॉन्ड कार्बन से जो हमारा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, यानी जैसे देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होगा, वहाँ से जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, जिस कार्बन से जो है हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन का जो संकरण होगा, क्या होगा, जो संकरण, यही है देखो CH2X, 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे CH2X है ना, तो यही है देखो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन ग्रुप। तो इस कार्बन का जो संकरण होगा, यानी इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होना चाहिए, sp3 होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर कितना है, 1 2 3 4, तो स्टेरिक नंबर 4, इसका जो संकरण होगा वो sp3 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे भी है ये वाला, जैसे साइकिल वाला है, तो जो है इस कार्बन से, यानी जो यहाँ पे कार्बन है, जैसे देखिए ये जो हाइड्रोजन ग्रुप ये जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, एक रुक जाइए, हाँ, तो अब देखिए जो ये हमारा साइक्लिक है, तो यहाँ पे जो एक कार्बन है, क्या है, एक यहाँ पे एक कार्बन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी जो संकरण आना चाहिए, क्या आना चाहिए, sp3 आना चाहिए। और देखिए जो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, देखिए यहाँ पे, और इससे जो है डबल बॉन्ड से डायरेक्टली देखो ये कार्बन जुड़ा है, उससे फिर हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये भी हमारा क्या होगा, एलिलिक हाइलाइड होगा। क्या होगा ये, एलिलिक हाइलाइड। चलिए ये हम लोग जान गए थे। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक हाइलाइड क्या होता है कि बेंजिलिक हाइलाइड में जो है बेंजीन होगा, क्या होना चाहिए, एक बेंजीन, एक बेंजीन होगा, ठीक है, एक क्या होगा हमारा, बेंजीन होगा, ठीक। अब ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, बेंजीन है। देखिए बेंजीन सही से नहीं बना, फिर से, क्या है हम लोगों का, एक ऐसे बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक। अब इस बेंजीन से एक हमारा जो कार्बन होना चाहिए, डायरेक्टली जो कार्बन है, ऐसे देखिए, ठीक है, डायरेक्टली कार्बन है, इससे जो है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक। यानी बेंजीन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होगा, डायरेक्टली जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है ये, ठीक है, जो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, उससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हाइलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजिलिक, क्योंकि ये बेंजीन है
और बेंजीन से जब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया डायरेक्टली उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे बेंजिलिक हाइलाइड बोलेंगे। अब देखिए इसमें 1 डिग्री दिया है, 1 डिग्री का मतलब ये हो गया कि इस कार्बन से जो ये आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उससे देखेंगे आप ये एक बेंजीन जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा इस कार्बन पे 1 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री? 1 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन से यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, दिखाया नहीं है लेकिन एक कार्बन यहाँ पे है। यहाँ से हाइड्रोजन एक जुड़ा है और उसके बाद ये एल्किल और एक बेंजीन, तो पूरे टोटल कितने हो गए? 3 समूह हो गए ना, एक बेंजीन हो गया, एक हमारा एल्किल, एक एल्किल यानी 2 एल्किल है 3, तो यहाँ पे कितने डिग्री हो गए हैं? 3 डिग्री, यानी इस कार्बन पे जो है कितना डिग्री बना? 3 डिग्री। और इसका अगर हमको स्टेरिक नंबर देखेंगे तो यहाँ पे भी sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेंजिलिक हाइलाइड होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारा बेनाइलिक होता है, वाइनाइलिक, ठीक है, बेनाइलिक हाइलाइड। वेनाइलिक हाइलाइड क्या होता है? वेनाइलिक में जो होता है इसमें, अब उसमें देखो जैसे क्या था अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या था कि ऐसे, यानी जो डबल बॉन्ड आया था उस डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन होना चाहिए था, तो हम लोगों का क्या बन रहा था? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे थे? ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल रहे थे जो है एलिलिक हाइलाइड। क्या बोल रहे थे? एलिलिक हाइलाइड। लेकिन अब बेंजिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेनाइलिक हाइलाइड। तो बेनाइलिक हाइलाइड में क्या होगा कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए? डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टली जब जो है हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा? विनाइलिक हाइलाइड बनेगा। क्या बनेगा? विनाइलिक हाइलाइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ का जो संकरण होगा, संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होना चाहिए? sp2। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ए है, 2 बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड जो है हम लोग संकरण में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कार्बन का बॉन्ड कितना, कार्बन कितना टोटल बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कि एक बॉन्ड यहाँ पे रहता है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 हुआ। 4 से ज़्यादा नहीं बनाता, अगर 4 से ज़्यादा बना देगा तो समझ लो हाँ कंपाउंड गड़बड़ है, ठीक है। तो अब हमारा एक बॉन्ड ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। हम तो बोले ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो सिर्फ जो है सिग्मा सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसी को इन्वॉल्व करते हैं। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। तो इसमें स्टेरिक नंबर कितना आया? स्टेरिक नंबर जो आया हम लोगों का, स्टेरिक नंबर जो आया हम लोगों का कितना आया? वो 3 आया। जब स्टेरिक नंबर 3 आया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे, तो यहाँ का देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे भी है, और देखो डबल बॉन्ड आया है इसके बीच में, और इससे डायरेक्टली क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ का अगर हम देखेंगे संकरण तो sp क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, sp2। या देखिए यहाँ पे जो साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक टाइप का है, तो यहाँ पे भी देखो जैसे डायरेक्टली जो अटैच है, यहाँ का भी संकरण देखेंगे तो sp2 होगा, ठीक है, ओके। तो एक बार हम लोग फिर जो है वेनाइलिक हाइलाइड को समझेंगे। देखिए वेनाइलिक हाइलाइड में सिर्फ ध्यान देना आप लोगों को कि कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा क्या है? वेनाइलिक हाइलाइड। और इस कार्बन का जो संकरण होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग जो इसके पहले जो देखे थे जो है एलिलिक हाइलाइड में, तो एलिलिक हाइलाइड में क्या था? एलिलिक हाइलाइड में हमने क्या बताया था? तो एलिलिक हाइलाइड में क्या था कि डबल बॉन्ड कार्बन था लेकिन उसके बाद एक कार्बन था, तब हाइड्रोजन ग्रुप था, तो इसको हम लोग एलिलिक बोलते थे ना।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हाइलाइड बोलेंगे। ठीक है, विनाइलिक हाइलाइड। ओके, उसके बाद जो हम लोगों का क्या है, एरिल हाइलाइड। क्या है हम लोगों का, एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो है बेंजीन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजीन। और बेंजीन से डायरेक्टली जब हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उसी को हम लोग एरिल हाइलाइड बोलेंगे बस। ठीक है, जब बेंजीन ग्रुप से जो है, जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन से जो है हमारा क्या होना चाहिए, बेंजीन से जो है हम लोगों का क्या होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइड बोलेंगे। ठीक, बेंजीन से जब डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइड। और देखो इसका जो संकरण होना चाहिए, क्या इसका, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। हम बताए थे आप लोगों को कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ध्यान दिए रहिएगा। देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो इससे डायरेक्टली जुड़ा है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन यानी जो संकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइड बोलेंगे। ठीक है, एरोमेटिक वाला भी बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में हम बता ही दिए थे कि जब बेंजीन आएगा तो उसी को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए हम लोगों ने पहले जाना कि जो है एलिलिक हाइलाइड। ठीक है, एलिलिक हाइलाइड। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या जाने, बेंजिलिक हाइलाइड। ठीक, बेंजिलिक जान गए। और उसके बाद जो है हम लोग जाने बेनाइलिक। क्या जाने हम लोग, बेनाइलिक। बेनाइलिक में हमने बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या जाने, एरिल हाइलाइट। क्या जाने, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग और सामान्य नेम। देखिए IUPAC नेमिंग और जो सामान्य नेम है ये एक आएगा जरूर। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है बोर्ड में आए, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक, कैसे, इसका कॉमन नेम क्या होता है और जो है इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है क्लास 11th में पढ़े होंगे IUPAC नेमिंग, लेकिन फिर से हम लोग जो है इसको रिवाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। ठीक है, कितने कार्बन, जैसे यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए जो इसका मुख्य नाम होगा क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोप होता है। क्या, प्रोप होता है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। ओके, 3 कार्बन के लिए जो है क्या होता है हमारा, प्रोप होता है। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। तो अब देखिए जब यहाँ 3 कार्बन है, जैसे देखिए 1 2 3 और उससे एक ब्रोमीन जुड़ गया, तो अब जब ब्रोमीन आ गया है तो इसका जब IUPAC नेमिंग करेंगे, अगर ब्रोमीन नहीं यहाँ पे होता, हाइड्रोजन होता, तो हम इसको बोलते प्रोपेन डायरेक्ट। क्या बोलते, प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन क्या है कि अगर जब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यानी कहने का मतलब जैसे देखिए CH3 CH2 और CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्योंकि मेथ एथ प्रो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है प्रोप बोलेंगे। अगर एक कार्बन होता, जैसे अगर एक कार्बन होता, जैसे मान लो ये CH4, तो अगर CH4 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। ठीक है, मेथेन। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन हैं हमारे, जो है 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। तो अगर जब सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन जब रहेगा तो उसको हम लोग प्रोपेन। तो इसी तरीके से है, देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा।
और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। फिर उसके बाद देखिए ब्रोमीन है, तो जब ब्रोमीन इससे अटैच है तो उसी के लिए हम लोग के पहले क्या लगा लेंगे, ब्रोमो, फिर उसके बाद प्रोपेन, ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। तो यानी ये क्यों किस कार्बन पे है, तो पहले कार्बन पे। देखिए इसको जो है जिस कार्बन से अटैच होगा उसी तरफ से हम लोग गिनती करते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ठीक है। तो ये पहले कार्बन के पास देखिए ब्रोमीन अटैच है, तो इसीलिए इसका नाम क्या करेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन इसका सामान्य नेम जो होता है एन प्रोपिल ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल, प्रोपिल का मतलब होता है एल्किल, जैसे एल्किल आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपिल बोल देंगे, ठीक है, एन प्रोपिल। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे आइसोप्रोपिल, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है आइसो, तो आइसो कब हम लोग लगाते हैं, आइसो जैसे देखिए CH3 है, उसके बाद CH है, उसके बाद CH3 है, ऐसे है। तो अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पे CH2 है नहीं, ठीक है, यहाँ पे CH2 है नहीं, सिर्फ CH है। तो यहाँ से जब हम लोग एक एक यहाँ पे 2 हटा देंगे तो CH बचेगा। तो जब यहाँ पे CH, यहाँ पे 2 होना चाहिए लेकिन एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे होना चाहिए 2 लेकिन यहाँ पे है 1, तो एक क्लोरीन आ गया उसके जगह पे, यानी हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एक क्लोरीन आ गया। तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसो। मतलब अगर क्लोरीन नहीं लगा होता तो हम सिर्फ, अगर जैसे ये होता CH, सॉरी इसको थोड़ा करना पड़ेगा,